ठीक है, रिकॉर्डिंग में डालता हूँ इसको। इन सबको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल से इसको नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। अगर लिखना है साइन 30 डिग्री, तो 30 का एंगल हमारा क्या दिखेगा, बड़ा दिखना चाहिए, ताकि लगे कि 30 का एंगल है। और बाकी सारे स्मॉल में तो सब छोटे आपको दिखेंगे यहाँ पे। इस सब मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन अब आराम से बना लोगे आप लोग, बड़ा होगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा, ये सब जो भी एंगल लिखोगे, डिग्री या थीटा टी कुछ भी लिखोगे, पी क्यू आर एस, ये सब कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर्स में। कहीं पे अगर लिखा है साइन एम, तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल एम, ना कि साइन मल्टीप्लाइड बाई एम। ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। लिखे यहाँ पे नो। आगे देखते हैं। ट्रिक मैंने आपको बताया था ये वाला, कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हैं, है ना, ये वाला ट्रिक लगाकर। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, साइन का क्या होगा, पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, और टेन का पी बाई बी। यहाँ पर ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थोड़ा अच्छा ट्रिक नहीं है, इसको देख लेना आप, जैसा भी हो, जो भी याद करना याद कर लीजिएगा। ऐसे ही इसका उल्टा पढ़ेंगे, कॉसेक, तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, इधर से उधर, पी एच बाई बी, एच बाई पी, सेक का एच बाई बी, कॉट का बी बाई पी। बाकी मैंने पूरा यहाँ पे एंगल लिख कर, इसको मैंने पूरा लिख रखा है ऐसे। इधर भी एंगल लिख के यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 मिनट की लाइट कटा हुआ है। बच्चों वॉइस आ रहा है मेरा? डाटा घर का मेरा मोबाइल पे डाटा में फोटो सब भेज दे बारे मेरे पास में। वॉइस आ रहा है मेरा आप लोगों को? तो लाइट कट गया है अभी, ठीक है, लाइट कटा हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा टाइम लग गया, अचानक से लाइट कट गया। हाँ बोलिए। चलिए बोलो, आदित्य कुछ बोल रहे हो? नहीं, इधर से अभी लाइट कट गया, हम तुरंत अभी एक लगाएंगे, एक डिवाइस आता है लगाने के लिए, वाईफाई लाइट कटता है तो 3-4 घंटे का बैकअप होता है, उसको लगवा लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगा। लाइट कटने पर तुरंत उस पर हो जाएगा वो। चलिए, हाँ तो हम यहाँ पर देख रहे थे ना, देखिएगा ध्यान से इसे। तो यहाँ पे मैंने सबका पहला पूरा नाम लिख दिया है, पी बाई एच मैंने लिखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये आप लोग को याद, गुड इवनिंग, ये आप लोग को याद हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपका ये है, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, तो इसमें अगर साइन पी हम लिखेंगे, साइन पी, अभी ले जाकर देखिएगा यहाँ पे क्या है, साइन पी लिखा हुआ है, साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो क्यू आर बाई पी, पी आर हो जाएगा। देखो, जो पी से देखेंगे इसको, पी से यहाँ से देखेंगे, तो परपेंडिकुलर होगा आपका क्यू आर, हाइपोटेनस तो फिक्स है, पी आर होगा।
और यही अगर कॉसेक पी देखे, कॉसेक पी फॉर्मूला क्या होगा इसका उल्टा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसका साइन का उल्टा। तो पी से यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो हाइपोटेनस तो पी आर है और परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर है, इतना आ गया। अब अगर एंगल सेम है और एक ही ट्रायंगल में दोनों चीज है, एंगल सेम है और एक ही ट्रायंगल में दोनों चीज है, तो अगर यहाँ से देखे मल्टीप्लाई करो दोनों को साइन पी में कॉसेक पी से, तो देखो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, एकदम एक दूसरे का उल्टा। आंसर कितना आ जाएगा कटने के बाद, वन, जीरो नहीं, गुणा में कटने पे आंसर कितना आता है, वन आता है। ठीक है, श्रेया सृष्टि देखिए क्लास, आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं है, ठीक है, अभी अभी आप लोग ज्वाइन किए हो। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, अगर एक ही ट्रेंगल है लेकिन मैं यहाँ से साइन पी निकालू और यहाँ से कॉसेक आर निकालू, तब मैं गुणा करूंगा तो इसका आंसर वन नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तब इसका आंसर वन नहीं आएगा। वन तो कंफर्म है कि नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं एक यहाँ से देख के निकाल रहा हूँ और एक यहाँ से देख के निकाल रहा हूँ, यहाँ साइन पी तो यहाँ से इसका उल्टा कॉस आर निकाल रहा हूँ, लेकिन एंगल अलग अलग है, तो इस समय क्या होगा, कटने पे इसका आंसर वन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन, जब एंगल सेम होगा तो साइन के उल्टा में कॉसेक अल्फा से गुणा करोगे, एकदम उल्टा, पूरा उल्टा होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा वन। ऐसे कॉस का उल्टा होता है, सेक एंगल सेम है मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा वन। टेन का उल्टा होता है, कॉट एंगल से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा वन। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर साइन को कॉस से डिवाइड करें, पी बाई एच और बी बाई पी, एच से कट जाएगा, आएगा पी बाई माने टेन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ही अगर साइन थीटा को कॉस बीटा से डिवाइड करें, एंगल अलग रख दे, अब अगर एंगल अलग अलग है तो उस समय टेन थीटा आपका नहीं आएगा, क्योंकि अब फिर पी बाई बी करोगे या बी बाई जो भी करोगे, एच करोगे, पी बाई एच और बी बाई एच, तो अब अगर अलग अलग एंगल से देख रहे हो तो कटने का संभावना कम हो जाएगा, तो आपकी टेन थीटा नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा डिपेंड करेगा, अब ना थीटा आएगा ना बीटा आएगा, ये देखना पड़ेगा क्या आएगा, क्योंकि फिर दोनों अलग अलग एंगल से देख रहे हो आप यहाँ पे। ऐसे बात कॉस बाई साइन करोगे एकदम इसका उल्टा, जो अभी आप यहाँ पढ़े थे, ये वाला साइन बाई कॉस तो आया टेन, तो इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, कॉस बाई साइन क्या आएगा आपका, वो कॉट आ जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ से देख लो, तो मैं चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एंगल ए है तो हो जाएगा वन बाई टेन ऑफ एंगल ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ये हो गया आपका कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या है आपका, टेन। फिर हम आगे पढ़े थे कि साइन थीटा को लिख सकते हैं पी बाई एच, इस पी बाई एच को लिख सकते हैं वन बाई एच बाई पी, और वन बाई एच बाई पी मैंने क्या हो गया, वन बाई कॉसेक थीटा। चाहो तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, देखो साइन इंटू कॉसेक वन है अगर, तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू वन बाई कॉसेक अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो, जो सी वहां बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं, बस इसको खत्म करके एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे मान लिखा कहीं सेवन साइन थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख लो सेवन मल्टीप्लाइड बाई साइन, और साइन का उल्टा होता है, हाँ बोलिए। हाँ, टेन थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, कहाँ से पढ़ लिए भाई, टेन थीटा रुको दिखा रहे हैं, ये होता है ना पी बाई बी। कहाँ है, कहाँ देखो एक बार, नोट्स तो आपको सामने दिखा रहे हैं ना, थोड़ा आप गलती लिख लिए होगे इसलिए गड़बड़ा रहा है। कहाँ पे, वही तो दिखा रहे हैं, देखो ना स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, बताओ कहाँ पे है, सही कर लेंगे उसका अगर कहीं पे होगा तो। बताओ किस पे, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे, अच्छा इसमें, कहाँ? मतलब यहाँ पे ये वाला, थर्ड वाला ये देख रहे हो,
ये तो हम बताया था कि 6 को लिख कर दिखाओ, यहाँ 6 को रेस 6 को से अधिक लिख सकते हो। तो आप लोग बोले थे कि ये तो ऐसा मैंने लिखा था कि देखो 6 को से अधिक पॉसिबल नहीं है और 6 का अलग अलग नाम है। आप तो जरूर थोड़ी कि जो मन में है उसको लिख दो, पहले इसी को लिख दो, क्या दिक्कत है? तो 6 को लिख रहे हैं कि 6 को लिख सकते हैं, तो मैंने बताया था कितने लिख सकते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितने टोटल 6 ही होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर में इनका संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो 6 तुम आपको बताया तो लिखो ना यहाँ 6 पी बाई एच लिखो, बी बाई एच लिखो, दोनों का काम खत्म हो गया। अब इसका उल्टा लिखो, एच बाई पी लिखो, एच बाई बी लिखो, ये भी हो गया। एच का काम खत्म, अब अगर पी बाई बी लिख लो, एक बार बी बाई पी लिख लो, 6 को हो गया। उससे अधिक नहीं हो सकता, वही तो बताए थे यहाँ पे। जो याद करना आप लोग को ये वाला याद करना है। देखिएगा ध्यान से, इसके बाद जो लिखा है ना ये वाला, ये भी नहीं, ये वाला, इसको याद करना है। ये याद करना है आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। आप लोग से बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? सब लगभग थ्योरी बेसिक खत्म हो चुका है। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, जो हम लोग के नोट्स में जाएगा। और आप लोग के पास जो नोट्स होगा उसमें एनसीईआरटी को ही आप लोग फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बुक ले लीजिए आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम मैथ का तो ले ही लीजिए। देखिए ये आपका है। ये 1-2 दिन रुक जाइए, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। डायग्राम बना लो ना यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल बनाओ जहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए? बी पे होना चाहिए। यह बना लेते हैं। 90 का एंगल बी पे होना चाहिए। लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब जहाँ पे 90 का एंगल वहां पे बी लिखोगे आप लोग, ठीक है? वहां पे आप लिखोगे बी, यहाँ पे लिखो बी। अब आपका जहां मन वहां पे ए लिखो, वहां पे सी लिखो। बताओ कहाँ पे ए लिखे? यहाँ पे ए लिख दें और यहाँ पर सी लिख दें, किसका उल्टा लिखे? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिख सकते हैं। बताओ कहाँ पे लिखे? ऐसे रहने दें, तब नहीं बनेगा। बताओ यहाँ से ले यहाँ कर यहाँ तक कब बनेगा? इतना इतना वाला पार्ट देखो तो ऐसे डायग्राम बनेगा ना। अब ए और सी का पोजीशन कहीं भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी आएंगे, पढ़ाई पढ़ेगा करेगा। क्योंकि बी पे 90 का एंगल हमको बनाना है, बाकी कुछ बोला नहीं। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? डायग्राम में कोई डाउट है किसी को? ट्रेंगल के डायग्राम में एगो ट्रेंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल 90 का एंगल होगा। बी पे बोला है तो बी बना दी, ठीक है? अब आगे देखिएगा। चलिए वाईफाई ऑन हो, मैं थोड़ा इसको कनेक्ट कर लेता हूँ उससे, ठीक है? आप लोगों को वॉइस डिले नहीं होगा इससे। चलिए अब वॉइस आ रहा है ना मेरा आप लोगों को क्लियर? देखिए इसे। हम्म, डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब जो जो लिया है उसको लिख दो भाई। ए बी कितना है बताओ? ए से बी कितना है? 24 लिखो यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर, ठीक है? बीसी कितना दिया? बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है साइन ए। ए बताओ, साइन ए चाहे कुछ भी निकालोगे, तुमको यहाँ पे हाइपोटेनस का काम पड़ेगा? बताओ, साइन या कॉस निकाले बिना हाइपोटेनस निकाल सकते हो? साइन कॉस। हम्म, हाइपोटेनस चाहिए ना? बताइए बताइए, साइन कॉस निकालने के लिए। तो यहाँ पे हाइपोटेनस एसी है, एसी को पहले निकाल लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम,
यहाँ पर सॉल्यूशन लिख कर यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे, लिख देंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ से बना सकते हैं, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा आप लोगों का, बाई पाइथागोरस। पाइथा का पी बड़ा लिख दें आप लोग, क्योंकि नाम है आपका, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप लोगों का? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से बोल सकते हैं जो AC का स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर माने BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। चलिए अब सबका वैल्यू रखते हैं। AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर हम देते हैं, यहाँ वैल्यू रखो। BC स्क्वायर है, BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करो प्लस ये आपका 24 AB, 24 का स्क्वायर। बताओ यहाँ से AC का वैल्यू कितना आएगा आप लोगों का, निकाल सकते हो? ये कितना आ रहा है बताओ, इसको जोड़ के दोनों को। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़ोगे आएगा 625। ये आपका आएगा 625। अब यहाँ से AC का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में एगो माइनस में, क्योंकि पावर दो है। लेकिन माइनस वाला आंसर हम लोग नहीं लेते हैं, भाई साइड है ना, साइड कोई माइनस थोड़ी होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं हेंस AC इक्वल टू, बताओ 625 किसका अंडर रूट होता है? 25 का। सब सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप लोग का आंसर 25 ही आएगा इसका। बस अब AC निकल गया, अब क्या दिक्कत है? तो क्वेश्चन भाजा बना सकते हो आप। यहाँ से AC निकाल लिए हो, जो भी पूछे आपसे साइन कॉस टेन कॉस से कुछ भी पूछे, क्या दिक्कत है? गुणा भाग कुछ कराए। अब देखोगे पहले क्वेश्चन में ना, तो साइन A पूछा है, फिर कोमा दिया, देखो एक कोमा है, गुणा नहीं है कोमा है। एक में तो दो क्वेश्चन पूछा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है साइन ए बड़ा है, तो ए से देखना है। तो भाई कहीं से देखो, पहले साइन ए का फॉर्मूला लिखो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये आप लोगों को लिखना है पूरा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखते हैं कहां से सर देखना है हमको। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो होता है, लेकिन देखना कहां से? तो एंगल ए से देखिए, एंगल ए से ज्यादा देखो आप लोग। ए से अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर होगा आपका BC। कितना होगा आपका ये होगा BC। और हाइपोटेनस तो फिक्स है, वो तो हमेशा ACA होगा, चाहे CA बोलो इसको। इसको ले लेते हैं AC। तो बताओ यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा? क्या आपका ये 7/25 आएगा? क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो एक वो आपका यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। अब एक में दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक आपका आंसर हो गया 7/25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, रेशियो में उसको नहीं लिखेंगे, कट जाएगा वो, ठीक। एक और पूछा है इसमें क्वेश्चन, पूछा है cos A। तो बताओ cos A कितना आएगा? अगर cos A निकालें, cos A, पहले फॉर्मूला लिखो, इसका क्या होता है फॉर्मूला? बेस बाई हाइपोटेनस। ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इतना बार लिखना है कि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखते भी हैं ऐसे ही, बेस बाई हाइपोटेनस। ऐसे स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा ना, आना होगा तो बेसिक में ऐसा क्वेश्चन आता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखोगे cos A के लिए बेस यहाँ पे क्या है, डायग्राम में देखना पड़ेगा हमको। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हम लोग का AC है, लेकिन बेस क्या है हमें देखना पड़ेगा। तो आपका AC है हाइपोटेनस, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है ना। हमें देखना है किसको जी, बेस को। तो देखो कहाँ से देखना है हमको, एंगल A से देखना है। ए से बताओ देखोगे बेस क्या होगा, बताओ। जब यहाँ से देखोगे तो बेस क्या होगा? AB होगा, लिखो यहाँ पे AB। अब वैल्यू रख दो AB का और AC का, यहाँ से आपका आंसर आ गया cos A का।
कॉस ए। तो ए बी आपका कितना है देखिए ध्यान से, तो ए बी है 24 और ए सी आपने 25 निकाला है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24/25। 24/25। देखो एक और आप लोग का आंसर आ चुका है ये वाला भी। अब बताओ इसमें कुछ है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा मान लो पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, ये ना पूछ के ऐसा पूछता, बोलता कि एक काम करो, आप ये वाला निकाल कर दिखाओ तो इसका आंसर कितना आएगा। ऐसे बोलता साइन ए माइनस कॉस ए कितना है, तो बताइए इसको कैसे बनाते। पहले साइन ए का मान निकालते, साइन ए का मान कितना आया है बताओ। सर साइन ए 60/25 आया है, 7/25 माइनस कॉस ए कितना आया है, 24/25 आया है। इसके आगे बना लोगे, बोले सर एलसीएम हो जाएगा 25, 7 - 24 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 17/25 माइनस का। ऐसे बना लोगे। अच्छा ठीक है, अगर यहीं पे आपसे अगर ऐसा बोल दे, मान लो चलो ये भी तेज हो गया, ऐसे बोल दे कितना डिवाइड बाई साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस, देखो स्क्वायर यहाँ पर देता है इसमें ए, या देखो या तो ऐसे लिखेगा कहीं, चलो यहाँ नोट लिख देते हैं, इस देखिएगा ध्यान से, एक नोट यहाँ पर लिख देते हैं। देखो जैसे अगर मान लो उसके यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है साइन ए का होल स्क्वायर। तो चाहो तो आप ऐसे लिखो, चाहो ऐसे लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं है, लिखने का तरीका है। अच्छा कोई सर ऐसा कोई लिखता है तो क्या गलत है कि सही है, ऐसे साइन ए स्क्वायर, ये गलत है कि सही, तो बोलेंगे ये रॉन्ग है। अगर ऐसा आप लिखोगे इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या है आपका, ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर लिखना है आपको बाहर पावर, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर तब आप स्क्वायर दोगे तब सही हो जाएगा। तो अगर कल को कहीं पे ऐसा आपको दिखता हुआ लिखा हुआ, मान लो कॉस का पावर 3, यहाँ पे x दिख रहा है ऐसे लिखा हुआ कैपिटल X, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि cos x का इसका पावर 3 किया गया है, ऐसे पावर क्या किया गया है 3 किया गया है। ठीक है, ऐसे मान लो कहीं पे मिलता है आपको ऐसे कि cot cot का पावर n थीटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि cot थीटा है, ठीक है, और उसका पावर यहाँ पे n किया गया है इस तरह से, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलो तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बताइए तो, बताओ आप लोग, इसमें कोई डाउट है किसी को। तो बस थोड़ा सा आप लोग को इसको जानना था कि मतलब ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगर चाहते हो कि नहीं पावर को पास में नहीं लिखे हैं, दूर लिखे हैं, तो फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, मान लो इसी क्वेश्चन आपसे पूछता है ऐसे कि cos स्क्वायर ए, अब बताओ आंसर कितना आएगा, तो क्या करता, क्या मजबूरी है, करना पड़ेगा वही काम। सर cos ए का आंसर, साइन ए का आंसर कितना आया है 7/25, 7/25 माइनस कॉस ए कितना आया है 24/25, इतना डिवाइड बाई, सर नीचे ऐसे डिवाइड करेंगे, साइन ए आया है आपका सर 7/25 इंटू कॉस स्क्वायर ए कितना है सर 24/25 इसका स्क्वायर। अब गुणा भाग करो, इसको अपना बना लो, यहाँ सब आंसर आ जाएगा। बताओ इतना भारी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ऐसा पूछ देगा तो ऐसे बना सकते हैं, बन जाएगा ना इसके आगे, बताइए सब लोग, इसके आगे तो बना लोगे। ये तो सब लोग को सॉल्व करने आता है ना, ऊपर का ऊपर नहीं सॉल्व, नीचे का, मान लो ऊपर का आंसर आ गया 7, आपका आ गया मान लो 77/11, नीचे का आंसर आ गया 520, कुछ भी ऐसे आ गया बाई 6 आ गया, तो फिर इसको ऐसे कर लो 77/11, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 2 2 2 5 2 5 नीचे जाएगा, कटाना शुरू करो, यहाँ सबका इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको दिखाई देते हैं, चलो देख लो एक बार। जैसे देखिएगा यहाँ पे
देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है। समझो कि इस थीटा की जगह ए है, यहाँ पे क्या है आपका ए लिखा हुआ है, तो क्या आप लोगों से नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन में बोल दे कि फाइंड कीजिए, फाइंड, ये वाला पहला क्वेश्चन। तो कैसे बनाएंगे इसको? बोले सर सब तो निकालिए लिए, 1 प्लस साइन का माना है सर कितना है 7/25 इंटू 1 - 7/25 डिवाइड बाई 1 प्लस सर कॉस आया है 24/25 इंटू 1 - कॉस आया सर 24/25। चाहो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा बना लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उससे बन जाएगा। चाहे ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन करो, 25 7 हो जाएगा 32/25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 25 में 7 जाएगा 18/25, नीचे कितना आ जाएगा 24 25 49/25 इंटू गुणा में है ना, ये कितना हो जाएगा 1/25। कटाओ, अब इसको काटते रहो, यहाँ सब कैंसर आ जाएगा, 25 से 25 गया, इस 25 से 25 गया। अब जो भी गुणा करना तो कुछ कटेगा नहीं जहां तक लग रहा है। 32 में 18 से गुणा करो, 18 दूना 36, चलो इसे रेड से लिख दिया, 18 दूना 36, 18 3 54 और 3 57, इतना हो जाएगा। और नीचे कितना 49 हो गया, खत्म, यही आपका आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट है? मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैं सारे कराऊंगा एनसीटी क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई डाउट है किसी को? बताइए इसमें। हाँ, तो ऐसे मतलब गुणा भाग अगर करने आता होगा आप लोगों को, अगर क्लास पांचवा छठा सही से पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और नहीं पढ़ो पांचवा छठा तो एक काम करो, अभी भी समय है, अपने स्कूल में एडमिशन चल रहा है, आप एडमिशन ले सकते हो। मैं आप लोग को 1,000 रुपये कम करा दूंगा। ना, फिर नहीं लगेगा, 1,000 रुपये मैं कम करा दूंगा आप लोगों का क्लास 5 में। अगर आप लोग को नहीं आता है बताइए, कोई हो तो बता देना अभी आप लोग, ठीक है? 1,001 रुपये में करा दूंगा कम, चलो 1 रुपये तुम लोगों के लिए। अनामिका कराना है स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है। श्रेया कुमारी, श्रेया कराना है एडमिशन, बताओ 5वा क्लास में। नहीं कराना है, ठीक है। दोनों बहन श्रेया सृष्टि, हाँ, कराना तो बताइएगा, ठीक है? 1,001 रुपये डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को क्लास 5 में जाने के लिए। फिर वहां पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ये सब। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सर नहीं मिला ना, यही तो दिक्कत है। आज के समय बच्चे पढ़ाई पर ध्यान कहाँ देते हैं सर। इतना बताओ डिस्काउंट हम दिए फिर भी मतलब कोई कस्टमर नहीं मिला। अब जरा इसको बनाते हैं, साइन सी और पूछा है कॉस सी। चलो इसको दूसरे क्लास बनाते हैं। तो साइन सी, इसको लिखते हैं एक बार। अब फॉर्मूला तो वही आपका रहेगा, साइन का फॉर्मूला फिक्स होता है, एंगल अलग अलग। तो साइन सी का भी फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मुझे पूरा लिखना पड़ता है एग्जाम में, पी बाई एच मत लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है? गड़बड़ा जाएगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इतना बार आप लोग लिखोगे ना कि आप लोग मतलब एकदम पूरा इसमें मास्टर ब्लास्टर हो जाओगे। चलिए अब आते हैं, लिखते हैं इसको, साइन सी। साइन छोटका एबीसीडी में और सी बड़का में। तो साइन सी यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, सी से जरा देखो तो बताओ, यहाँ से देखो। अब बताओ कि परपेंडिकुलर क्या होगा। ए बी होगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस में कोई दिक्कत नहीं हो, बेचारा अपना सही सारा मत हो, ठीक है? ये सब चेंज हो रहा है बार बार। ये होगा आपका ए बी। हाइपोटेनस अभी भी एसी रहेगा। तो बताओ यहाँ से साइन सी का आंसर कितना आ गया। तो ए बी कितना दे रखा है, तो ए बी है आपका 24। ए बी कितना है 24, ये हो गया आपका 24। और एसी तो आपका 25 है, सबसे बड़ा साइड 25, ये आपका हो गया 25। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। देखो कितना आसान है। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक मुझे आप डायरेक्ट बताओ कॉस सी कितना आएगा। कॉस सी, तो अब देखो डायग्राम में कैसे देखेंगे, मन में सारा कैलकुलेशन करेंगे।
अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए मतलब बनाना तो प्रॉपर आप लोगों को सबको बनाना है, लेकिन हम इसको मन में कैसे बनाएंगे? सर cos c पूछा है, cos का फॉर्मूला क्या होता है बताइए सर? ये होता है सर b बाई एच। सर नीचे तो 25 आएगा कंफर्म है, नीचे 25 कंफर्म है। अब बी देखना है, बी कहाँ से देखना है? सी से देखना है, सी से। ये नहीं कि सीधा बोल दे बी सी, ऐसे नहीं। पहले देखो भाई, देखना है किस एंगल से देखना है, सी से देखना है। सी यहाँ पे है सर, हाँ। तो इसके पैरेलल ये बेस हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बेस। बीसी का कितना है? 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/25। अब ये नहीं कि सर 7/25 यहाँ पे आया हुआ है, ये आंसर दूसरे क्वेश्चन का है, जब एंगल ए से देखे हो, है ना, और वो साइन है। एंगल ए से देखने पे जो अभी बेस हो रहा है वो परपेंडिकुलर हुआ है, इसलिए इसका आंसर इतना आया है। तो दो क्वेश्चन का आंसर सेम भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है ना। तो क्वेश्चन का डिजाइन जैसा किया गया उसका आंसर इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा cos c का? चलो लिखे देते हैं b बाई एच। तो यहाँ से देखिए, जब सी से देखोगे तो b कितना हो जाएगा आपका 7, और एच तो आपका 25 है। लो, इसका भी हो गया आंसर। मैंने काफी इसको शॉर्ट में लिखा है, जब लिखना चाहिए पूरा बेस बाई हाइपोटेनस। फिर बेस का नाम क्या है? तो बेस सर आपकी बार बीसी है, हाइपोटेनस एसी है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा तब जाकर फुल मार्क्स में से नंबर काटेगा एग्जामिनर। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है। अब आप बताओ, अगर मुझे इससे क्वेश्चन बनाना होगा ना, मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे डिवाइड के को साइन लगाऊंगा, यहाँ पे जोड़ कर दूंगा, यहाँ पे घटाव कर दूंगा, अब बोलूंगा सॉल्व करो, और इसको मिटा दूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा, इसको नया क्वेश्चन है वो बन जाएगा 2 नंबर का। मतलब सब नहीं हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए आप लोग को सब निकालना पड़ेगा पहले, ये सब फिर इसमें रखना पड़ेगा, फिर जोड़ घटाव गुणा भाग जो करना है करो, और वहां सबका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो एक बार एनसीईआरटी आप लोग बना लो, इसका आप लोग को जब आरडी शर्मा कराएंगे ना, फिर बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। मुझे पता है कि आप लोग बना लोगे, लेकिन फिर भी ये आपका डायग्राम, इसको आप लोग खुद से बनाओ तो एक बार थोड़ा, इसे खुद से बनाइए सब लोग। पहले तुम लोग 10p निकालो, फिर कॉट आर निकालो, फिर दोनों को घटा दो। मान लो इसका आंसर आया 5/13, इसका आंसर आया 10/25। घटा दो, बीच में बटा घटाव कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बनाइए सब लोग इसको, और बनाकर भेजिए मुझे। आप लोग को टाइमर देना पड़ेगा ना इसके लिए, तुम लोग बनाते रहो 2-3 दिन तक।
आंसर कितना आ रहा है इसका बताइए सब लोग। बच्चे इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/12 ना। और लोग? हाँ, 0 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका। तो डायरेक्ट दिख रहा है इसका आंसर 0 आएगा। चलिए, इधर आया भी है। देखिए सब लोग कॉपी में। ये बताओ हाइपोटेनस का काम पड़, अच्छा हाइपोटेनस क्या क्या दिया हुआ है? 10 का फॉर्मूला लगाना है, 10 का। तो हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने। इस दोनों में से किसी में हाइपोटेनस का काम नहीं है। लेकिन सर बेस इसका तो काम पड़ेगा ना, इसका साइड निकालना पड़ेगा इसको। पाइथागोरस से हम सबसे पहले इसको निकालेंगे, उससे में जो टाइम लगेगा निकालने में। तो आप लोगों को पता होगा 5, 12, 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है। इसका आंसर 5 आएगा, क्यू आर का 5 आएगा। निकाला भी है इनने। यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग देख लीजिए एक बार। क्यू आर का स्क्वायर इन्हें डायरेक्ट निकाला है करके, इस हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5। क्यू आर आ गया 5। अब एक बार अगर क्यू आर 5 आ गया, ये वाला साइड आपका 5 आ गया है, ये वाला है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से बनाते रहो। क्या क्या पूछा है? 10p पूछा है। तो 10p का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन कहाँ से परपेंडिकुलर देखना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। यहाँ से देखना है, यहाँ से बोला, यहाँ से देखो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा आपको बताओ? सर 5 होगा। और बेस ये वाला साइड 12 होगा। इन्होंने लिखा है 5/12। 10p आ गया 5/12। ठीक। अगला अगला है कॉट आर। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट आर लिखा है, आपका आर लिखा है यहाँ पे, बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन कहाँ से? यहाँ से देखो तो बेस क्या है? 5 है। यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 5/12। अब बोला है घटाओ दोनों को। 10p में से इसको घटाओ, कॉट p को घटाते हैं सर, दोनों सेम सेम घटा रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा? 0। बताओ, डाउट है किसी को इसमें? बनाएंगे हम इसको तुरंत। किसको डाउट है इसमें तो बताइए। गर्ल्स कोई डाउट? ठीक है, अगला देखते हैं। चलो बढ़िया बनाया वहां पे। नेक्स्ट, निकेत। इन्हें डायरेक्ट लिख रखा है, पहले निकाला है पी को इनने। क्या माने? एक्स मान के निकालो। चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये तो 5 इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5/12, 5/12। कॉट का फॉर्मूला लिखो, 10 का फॉर्मूला नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। 5/12 घटाए हुए आंसर आ गया है 0/12। 0/12 माने 0। ठीक है निकेत? 0/12 माने आंसर 0। जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा, लेकिन जब किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर उसका इनफिनिट आ जाएगा। 10p दीपांशु का है। सबसे पहले निकालें, इनको पता चल गया जब निकालने जाएंगे ना, यहाँ पे आएगा बेस। तो इनको उसका लिखा है कि बेस का जरूरत है, बेस निकालना पड़ेगा। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13। यहाँ से इनने अच्छा 12 का स्क्वायर है बराबर 13। तो यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल, हाइपोटेनस 13 है, यहाँ पर आपके क्यू आर निकाल दिया। इसमें किसी को डाउट बताओ, इसमें बच्चों इस वाले में है? क्लास 7 में पढ़ोगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम, 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, 10 में आ रहे हो। ये तो बन जाएगा इतना। और नॉन साइड तो निकालो ना ट्रायंगल का है पाइथागोरस थ्योरम से। फिर 10p डायग्राम में देखोगे तो होगा क्यू आर बाई पी क्यू, और कॉस आर होगा बेस क्यू आर बाई पी क्यू। यहाँ से इसका भी आंसर वही सेम आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। इनका भी आंसर 0 आया है। ठीक। आदित्य राज। चलो क्यू आर आ गया 5, p/b/p। ठीक है, 0 आंसर। ठीक। ये क्या काटे हो? क्या है जी, कुछ लिखे थे क्या यहाँ पे? बहुत तेज है ये।
देखो यहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ पे काट कर इसको, यहाँ पे आंसर 0। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। रिसु भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एच एस का पी स्क्वायर, चलो पूरा लिखे हो, बढ़िया किए हो। क्यू आर का स्क्वायर 25, ये क्या किए हो? अच्छा 25, ठीक है। क्यों रहेगा 5? पूरा यूनिट लिखा करो यहाँ पर इसे, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पर लिख दो 5 सेंटीमीटर, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। 10 p QR/PQ, ठीक है, 5/12। और कॉट आर कहाँ है? इसके नीचे बेस पे QR/PQ 5/12, टाइम आंसर आ गया 0, ठीक है। अब इसके लिए भी इतना कैलकुलेशन थोड़ी करना है, सेम में से सेम घटाओगे आंसर 0 आएगा। ये एक लड़का था आदित्य भारती, नहीं आ रहा है क्या क्लास में? 9C का था कि आया है? आदित्य भारती। भारती जी तो हैं, बोलते नहीं है, एकदम चुप बन रहते हैं। भारती जी के दादाजी से बात करना पड़ेगा, क्लास में कुछ बोलते नहीं है। अनामिका, इधर से बस गर्ल्स में अनामिका कहीं आया, बाकी लोग क्या कर रहे हो जी? अब इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा, फिर कैसे पास हो पाओगे? ठीक है। RQ QR, ठीक है। हम्म। अनामिका एक चीज नोटिस करो, देखो जैसे यहाँ पे अपने RQ लिखा है ना, RQ। अब जहां भी क्वेश्चन में आपको मतलब आएगा, आप वहां पे QR की जगह क्या लिखोगे? RQ लिखोगे, ठीक है। हाँ, या तो पहले ही से QR लिख कर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जो पैटर्न फॉलो कर दे, उसी को फॉलो करो, बाकी सब कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो श्रेयांश सृष्टि का भी आ गया है। 5 का स्क्वायर 25, 25 का आ जाएगा 5। यहाँ पर यूनिट लिख दिया करो आप लोग, हर चीज सेंटीमीटर में भी, किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। QR आ गया 5। 10 p P/B, बहुत बढ़िया। QR/PQ 5/12। PQ है हाइपोटेनस, सॉरी बेस। हाँ ठीक है। R से देखेंगे तो B/P आएगा, QR/PQ 5/12, घटाएंगे आंसर 0 रहेगा। चलो ठीक है। दोनों बहन अलग अलग बनाकर भेजा करो। श्रेया का नहीं आया, श्रेया का भी नहीं आया, श्रेया का नहीं है, बहुत सारे पवन का भी नहीं आया है आंसर। क्यों भाई? हैं, जो क्या कर रहे हैं? चलो, जिन लोगों से नहीं बना देखिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिएगा इसको। अब ये सारा क्वेश्चन बन जाए जरूरी नहीं है, बस मैंने आप लोग को दिया था कि देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, देखो हमसे जो पूछा है ना, उसको निकालने के लिए जो हमको चीज चाहिए वो है कि नहीं, पहले देखते हैं। तो हमसे पूछा है 10p माइनस समथिंग। तो पहले 10p जब निकालने जाएंगे तो हमको यहाँ से फॉर्मूला पता है सर, 10 का फॉर्मूला होता है p/b। तो क्या p और b है? तो बोले कहाँ से p से देखना है, तो यहाँ से जब देखना शुरू करेंगे तो p तो सब ही होगा, तो है ये नहीं है। जब है ये नहीं है ये, तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले हम इसको निकालेंगे अननोन साइड को। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन साइड कैसे निकालते हैं? अगर दो को साइड दिया हो तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है फॉर्मूला इसका? तो होता है सर, पाइथागोरस माने हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू। अब इसमें से दोनों में से किसी को पहले स्क्वायर पे, कोई ना बेस का स्क्वायर, तो वो भी करना है, कर लो यहाँ पे। इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस
पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, आपसे एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दे और पूछे कि ये बताइए बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिएगा कि बताइए सब देखना कहाँ से। हाइपोटेनस तो यहाँ फिक्स हो जाएगा। और पूछे आपसे कोई बताइए बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो बोलिएगा ये बताइए देखना कहाँ से। अगर आप आर से देखोगे ना तो सर बेस क्यू आर हो जाएगा, और यही अगर आप देखते हो कहाँ से, पी से, तो आप बेस क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू हो जाएगा। तो बताना है ऐसे। ऐसे बताओगे तो फिर टीचरों खुश हो जाएगा, हमें बच्चा ठीक ठाक पढ़ा हुआ है। चलिए, तो लिखते हैं यहाँ पे पी आर कितना है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू, हर चीज सेंटीमीटर में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यू आर, क्यू आर नहीं दिया तो इसलिए लिखते हैं क्यू आर का स्क्वायर, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। पी क्यू कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो इस सब घटाओगे तो आपका आएगा 25, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट 25, माने यहाँ से आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बोले सर माइनस में क्या नहीं थे, भाई साइड का लेंथ माइनस में कैसे होगा, तो प्लस में होता है ना, 5 सेंटीमीटर। देखो आगे, अब जो निकालना उसको निकाल लो। बोले सर काम तो हमको 10p का है, निकालो 10p। 10p, 10p का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस। डायरेक्ट में लिखता हूँ, बताओ। यहाँ से देखोगे पी से, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी वाला क्यू आर कितना आया है, क्यू आर 5 आया है, हो जाएगा 5। और यहाँ से देखोगे तो बेस कौन सा होगा, 12। भाई 13 तो फिक्स हाइपोटेनस होगा, क्या होगा ये आपका 12। ऐसे ही अगर हम कॉट पी निकालें यहाँ पे, कॉट पी, कॉट पी है कि आर है, कॉट आर है ना, तो कॉट आर का क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। डायरेक्ट लिखते हैं इसको। आर से देखना, आर से, तो आर से देखो तो बेस क्या होगा बताइए सब लोग, बताओ बच्चों, आर से देखने में बेस कितना होगा, क्यू आर होगा कि नहीं, क्यू आर होगा, तो क्यू आर का मान कितना दिया है, 5 निकाले हैं सर। और परपेंडिकुलर कितना होगा, 12 होगा, क्यू आर बाई 12, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। हमसे इतना नहीं पूछा है, हमसे अब दोनों को घटा कर बताओ कितना, भाई घटा दे जोड़ दे स्क्वायर करे क्या फर्क पड़ता है, वही काम करना हम लोगों को। हम निकालते हैं, लिखेंगे नाउ। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है 10p माइनस कॉट आर। 10p का वैल्यू कितना आया है, बोलेंगे सर 5/12, दोनों 5/12 है तो घटा दो, 5/12 माइनस 5/12, दोनों सेम चीज है, सेम चीज घटाने पे आंसर कितना आता है, 0 आता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी को, जो नहीं बनाकर भेजे थे आप लोग, कोई डाउट है अभी भी, बताइए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बैठिए, अभी टाइम है, ठीक है, भागने की कोशिश मत कीजिएगा। इसको देख लीजिए सब लोग, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4, रेशियो दिया है आपकी। इसको सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम पैसेंस बना कर रखिएगा, भागने की कोशिश मत कीजिएगा सब लोग। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन,
देखो गिवन क्या है, वी हैव साइन ए इक्वल टू 3/4। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सर साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस। इक्वल टू 3/4। अब ध्यान से देखना, यहां से अगर कंपेयर करें तो हमको दिखेगा सर परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस कितना है 4 है। दिखेगा ना बच्चों, बताओ। लेकिन एक चीज देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये बताओ ये सब क्या है? सब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब क्या है? इस सब को क्या बोलते हैं बताओ, कोई बताएगा? इसको बोलते हैं क्या हम लोग? ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। मतलब सर हम लोग जो निकाल रहे हैं, हम रेशियो निकाल रहे हैं क्या? हाँ रेशियो निकाल, लेकिन कहाँ पे निकाल रहे हैं सर? जो अभी जो लेसन पढ़ रहे हैं ट्रिगोमेट्री, उसमें निकाल रहे हैं रेशियो हम लोग। ये सब क्या है? रेशियो है। तो अगर ये रेशियो है, बताओ आप लोग खुद बताओ, अगर ये आपका रेशियो है, अगर ये रेशियो है तो यहाँ से परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे फिर? परपेंडिकुलर को हम 3 बोलेंगे कि 3x बोलेंगे कि 3k बोलेंगे? बताओ। 3x भी सही है, या क्या बोले इसको 3k बोले? यार असल में 3k क्यों बोल रहे हैं भाई? ये आपका रेशियो है, ये क्या है? आपका रेशियो है। मान लो आपसे कोई बोले कि वो क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल का रेशियो आपको दिया गया है। बोल दे कि इसका एडजेसेंट एंगल का रेशियो आपको दिया गया है ABCD। तो एंगल ए रेशियो एंगल डी अगर आपको दिया गया है, मान लो 2:3, तो यहाँ से एंगल ए कितना होगा? 2 होगा कि 2x होगा? और एंगल बी कितना होगा? और एंगल डी बताओ। ये 3x होगा ना? तब क्या करोगे फिर? बोलोगे सर अच्छा एडजेसेंट एंगल है, माने को इंटीग्रेशन कितना होगा 180। फिर 2x प्लस 3x बराबर 180 करोगे आप लोग। यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 180। फिर यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? आ जाएगा 36। और 36 आगे यहाँ पर रख दो। फिर ये 2 × 36 हो जाएगा आपका 72 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 3 × 36 108 डिग्री। अब रेशियो लेकर देखो, 72 डिग्री और 108 डिग्री का रेशियो लेकर देखो, देखो कितना आ जाएगा ये? 36 से 72, 36 दिया 108, 2:3 आ गया। देखो तो एक बार, मतलब यहाँ पर जो 3/4 लिखा है ना बच्चों, ये कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों में, जो कटा होगा उसी को हम माने हैं के। उससे को हम क्या माने हैं? के माने हैं। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन क्लास 8 में किए होंगे, कोलेट्रल में, क्लास 9 में किए होंगे ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में आया भी था एगो दूगो ऐसा क्वेश्चन, जहाँ पे साइड्स का रेशियो दिया गया। एक चीज, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर कहीं पे आपको दिया है ट्रेंगल के एंगल का रेशियो, ऐसा ट्रेंगल दे देगा आप लोगों को, अब बोलेगा उसका जो एंगल है इस रेशियो में, इनके एंगल का रेशियो दे देगा कि जो एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी आपका है 2:8:7, सॉरी 5 दे देगा ऐसे। बोलेगा फाइंड ऑल एंगल्स। फिर कैसे बनाओगे इसको? कैसे जोड़ोगे 180 करोगे यार? बताओ आप लोग। ऐसे जोड़ के 180 करोगे, किसमें x से मल्टीप्लाई करोगे चाहे k से मल्टीप्लाई करोगे? बताओ।
इसमें करना पड़ेगा ना 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में है ना भाई, रेशियो में दिया गया है। बताओ आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे के से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं इसको। जनरली एनसीईआरटी के का यूज करता है ना, क्योंकि रेशियो दिया है भाई, रेशियो में दिया रखा है। साइन ए इक्वल टू 3/4 आपका रेशियो है। अगर रेशियो नहीं दिया होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होता, जैसे ऐसे मान लो कहीं पे लिख दे 3 सेंटीमीटर/4 सेंटीमीटर, तब आपका अब रेशियो नहीं रहा। कोई भी दो क्वांटिटी रेशियो में तब होता है जब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वन के सिवा, मान दोनों को प्राइम होने चाहिए। आप लोग आज 9th ए वाले बच्चे को मैं पढ़ा भी रहा था आप लोगों को कि को प्राइम माने क्या होता है, उसमें सिर्फ मतलब कॉमन फैक्टर 9th ए 9B को पढ़ाया था मैंने, एक के सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये अगर नहीं है तब रेशियो है, अगर कुछ कट रहा है तो रेशियो वो नहीं है। सबसे कोई पूछे बताओ 15/20, क्या इसको हम रेशियो बोल सकते हैं? कहने के लिए है, लेकिन ये रेशियो का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे कट रहा है। जब आप इसको ऐसे काट कर लिख दोगे 5×3=15, 5×4=20, अब ये रेशियो में आ गया। अब इसका कॉमन फैक्टर वन के सिवा और कुछ नहीं है। तो यहाँ से बताए, यहाँ से बोल सकता हूँ लोग परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 के, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस तो बोलेंगे सर हो जाएगा 4 के। कितना हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। ये भाई बताओ कॉस का फॉर्मूला में क्या चाहिए आपको? सर हमको चाहिए बेस, तब निकलेगा। सर टेन ए निकालना है। सर इसमें पी बाई बी आता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ भी सर हमको बेस चाहिए। दो चीज आपको पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है। पहले बेस निकालते हैं। तो बताओ बेस निकाल लोगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके? भाई पाइथागोरस थ्योरम चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाए भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एंगल सेम है। पाइथागोरस थ्योरम एंगल ए के बारे में पूछा हुआ है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रखो सबका वैल्यू। हाइपोटेनस कितना है तो बोलेंगे सर 4 के है, तो 4 के का स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इक्वल टू बेस सब नहीं दिया हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 के का स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब पता नहीं यहाँ से बेस कितना आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 के स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे घटाने पे आएगा 7 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ बी का वैल्यू कितना आएगा? क्या ये √7 के बाहर निकल जाएगा? निकल जाएगा। अब क्या आप जो पूछा उसको निकाल दो, तो क्या बन गया क्वेश्चन। कॉस ए पूछा है, हमसे पूछा है कॉस ए। नाउ कॉस ए एंगल सेम है। एंगल क्या है देखो, जो एंगल यहाँ पर दिया तो वही एंगल पूछा है, तो कोई टेंशन नहीं है डायग्राम का। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बोलेंगे सर, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है अभी तो निकाले हैं √7 के। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस लिखे यहाँ पे 4 के है। 4 के देखो के से के अब कट जाएगा, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बन रही है। के से के गया तो इसका आंसर कितना आ गया? √7/4। लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू √7/4। चलो आपका वो आंसर आ चुका है। और इसमें एक और सवाल पूछा है, 10A शायद पूछा हुआ है। तो एक आपका ये वाला आंसर हो गया। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है इसमें 10A। 10A
लिखते हैं उसको भी 10a। 10a का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर इसका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बोलेंगे सर यहाँ पर लिखे हैं 3k है, लिखो 3k। और बेस कितना है? तो बेस अभी भी निकाले हम लोग, कितना है? √7k। देखो यहाँ पर √7k। काटो इसे, k से k कट जाएगा। तो बताओ यहाँ से 10a का भी आंसर सेम आ गया। सेम नहीं मतलब आंसर आ चुका है, कुछ अलग है लेकिन वैसा ही आंसर है। 3/√7। देखो ये भी रेशियो में ही आया हुआ है, कुछ भी कॉमन फैक्टर अभी नहीं है, होता तो काट देते उसको हम लोग। ये भी आपका आंसर आ चुका है। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? आपको लग रहा है कि बहुत भारी क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे? नहीं है ना कुछ भारी? कुछ तो है ही नहीं कुछ भारी इसमें। अननोन साइड निकालना बस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा अगला क्वेश्चन को देखिएगा, बताएंगे नहीं इसको, बस देख लो आप। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक मिनट आपको बस दिखा दे रहे हैं। तो बोलो सर ये अलग टाइप का क्वेश्चन। भाई अलग टाइप का कुछ नहीं है, सेम है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। ये अलग थोड़ी है, कुछ अलग नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन। बोलो सर कैसे? दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा। लिखेंगे वी हैव 15 टाइम्स, गुणा में है 15 cot a। एक cot a के साथ 15 गुणा में इक्वल टू 8। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस cot a इक्वल टू 8/15। बताओ, अब जरा ध्यान से देख कर देखो तो पिछला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम नहीं हो गए। और जो पूछा है वो एक टर्म में ही पूछा हुआ है, तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। भाई पूछा क्या है? साइन ए, सर एंगल ए है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम नहीं बनाएंगे डायग्राम। सेक के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब साइन में तुमको हाइपोटेनस चाहिए, सेक में हाइपोटेनस चाहिए, निकालो हाइपोटेनस। भाई कॉट में तो ऊपर पी होता है, सर ऊपर बी होता है, नीचे पी होता है, बी और पी दिया गया आपको। बी कितना है, बेस कितना है? बोलेंगे 8 नहीं 8k। और पी कितना है? 15k। यहाँ से h निकाल लो, आपका 17k आ जाएगा। यहाँ पर रख दो, आपका साइन ए का फॉर्मूला आ जाएगा 15/17। इसका आंसर, इसका सेक एक आ जाएगा 17/8। निकाल लीजिएगा, इससे आंसर आ जाएगा। बताओ बन जाएगा? हम्म। हाँ ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में। पहले लिखेगा तो मल्टीप्लाई में, बाद में लिखेगा तो मल्टीप्लाई में नहीं होगा फिर। पहले लिखेगा तब मल्टीप्लाई में होगा, बाद में तो एंगल लिखते हैं ना, एंगल मल्टीप्लाई में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ए है ना, ए मल्टीप्लाई में नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई में। अगर ऐसे कहीं पे लिख दे तो कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ही मल्टीप्लाई में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखता है ना कॉट ए 10, तब थोड़ा गड़बड़, ऐसा नहीं लिखेगा। ऐसा लिखता है, ऐसा कर तो कॉट 10 a, तो मल्टीप्लाई में नहीं है। ऐसा लिखा तो सर ए कॉट 10 डिग्री मल्टीप्लाई में, लेकिन सिर्फ ए मल्टीप्लाई में है कॉट 10 डिग्री के। इसका क्या बना लोगे? बताओ। बन जाएगा ना, तो ये रहेगा होमवर्क इसका आएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपको होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका रहेगा होमवर्क, ये आप लोग खुद से करके मुझे कल दिखाओगे। चलो अगले क्वेश्चन में जरा चलते हैं, इसके अगले वाले क्वेश्चन पे, वो भी देख लीजिए अभी तुरंत। देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो भाई, देख लो। सेक का दिया है वैल्यू, कहाँ गया? ये है ना। बस एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ज्यादा देर नहीं। ये तो बन गया। सेक का दिया इतना, दिख रहा है आप लोग को? ये
बोला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए को दिया है और कितना बच गया बताओ, 5 को बच गया ना, 5 का निकाल लोगे, साइन कॉस टेन ये सब निकाल लो, आराम से एंगल सेम ही रखना है, बन जाएगा। तो आप लोग मुझे 4 और 5 बना कर लाइए क्लास में, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाय एवरीवन, अब आप लोग जा सकते हो, कल आपका ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है।